क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं मारूफ रजा और अपनी पूरी प्राइम न्यूज की टीम के साथ आज मौजूद हूं हापुड़ में। हापुड़ सिर्फ पापड़ के लिए ही नहीं बल्कि और कई वजहों से जाना जाता है, कई वजहों से मशहूर है। यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी है, गुड़ मंडी है, हैंडलूम्स की इंडस्ट्रीज है। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी जिस वजह से मैं और प्राइम न्यूज की पूरी टीम यहाँ मौजूद है वो है 2017 का चुनाव। वो चुनाव जो साख पर है हर एक पार्टी के लिए। यहां पर अगर चूक गए तो फिर वापसी का रास्ता बहुत ही मुश्किल है। चार बड़ी पार्टियां हैं, चारों ने अपने अपने दावे ठोक रखे हैं और चारों ही पार्टियों के जो प्रतिनिधि हैं इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, प्राइम न्यूज के साथ मौजूद है। प्राइम न्यूज का मकसद है कि इस 2017 का सटीक और सही विश्लेषण आप तक पहुंचाए, जनता की वो आवाज जिसकी दरकार है आपको, जिसकी दरकार है इस प्रदेश को, प्रदेश के विकास को। उन तमाम मुद्दों को मैं यहां पर चर्चा में लाऊंगा और आपको भी इस पूरी चर्चा में शामिल करूंगा ताकि एक सही और सटीक विश्लेषण हम जनता तक पहुंचा सके, प्रदेश तक पहुंचा सके और 2017 के चुनाव को कामयाब कर सके। तो चलिए सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराता हूं, परिचय कराता हूं अपने मेहमानों का। मेरे साथ खड़े हैं गजराज सिंह जी हैं, कांग्रेस से हैं, मौजूदा विधायक है और 4 बार से विधायक है। इनसे भी बात करेंगे। लेकिन दूसरे मेहमान मेरे साथ जो खड़े हैं वो है मौजूद मेरे साथ भाजपा के विजेंद्र सिंह जी, पूर्व विधायक हैं, भाजपा की केंद्र में सरकार है, दावा है और जिस तरीके से परिवर्तन यात्राओं का रैला लगा है उस पर कुछ और भी सवाल भी मैं इनसे पूछूंगा। तीसरे मेरे मेहमान हैं बसपा से हैं सुनील भारती, जो कि अपना हाथी लेकर के मध्यम चाल से चल रहे हैं, लेकिन हाथी का पार अटक गया तो फिर मुश्किल है कि कोई उसको हिला पाए या हटा पाए। उनके दावों पर भी मैं बात करूंगा। मेरे चौथे मेहमान हैं सतपाल यादव जी हैं, सपा के प्रदेश सचिव है और सपा की मौजूदा सरकार है। क्या सपा की साइकिल 2017 में सत्ता की दहलीज तक पहुंच पाएगी और मौजूदा सरकार में क्या इफ बट है, कितनी अंतरकलह है, कितना विकास है, कितनी कानून व्यवस्था है, उन सब पर मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं आता हूं अपने पहले मेहमान मौजूदा विधायक गजराज सिंह जी के पास। 4 बार से विधायक है। पहली बात तो ये बड़ा पॉजिटिव सवाल आपसे गजराज जी, बसपा के पास तो गजराज है लेकिन आप खुद गजराज सिंह हैं। क्या कहें कि इस बार ये गजराज सिंह जी 2017 में वैसे ही गजराज की तरह खड़े रहेंगे, टिके रहेंगे और फिर दोबारा से कांग्रेस के हाथ को और आगे बढ़ाएंगे? निश्चित तौर पर मेरा 32 साल का इस हलके के अंदर मेरी सेवाएं 1985 की रही हैं, 1989 की रही हैं, 1993 की रही हैं और 2012 की रही हैं। हम लोगों ने हमेशा विकास में विश्वास रखा है और विकास के ऊपर ही हम लोग जीवित रहे हैं। हम और हमारी पार्टी और हमारी सरकारें निश्चित तौर पर विकास किया है जी। जो कार्य हम लोगों ने अपने 32 साल में अपने कार्यकाल में किए वो इस क्षेत्र के सामने हैं। गजराज सिंह जी दावे कर रहे हैं, विकास की गंगा इन्होंने बहाई है। इनके दावों की पोल भी खोलेंगे। पहले चलते हैं इनके जो सबसे चिर परिचित प्रतिद्वंदी है, जिनके केंद्र में सरकार है, बीजेपी के विजेंद्र सिंह जी है जो पूर्व विधायक है। क्या कहें, विकास की गंगा बह रही है हापुड़ में? हमारी केंद्र सरकार जी जो जनहित में काम कर रही है, हाँ, विशेष तौर पे जो लाइन का अंतिम आदमी है, हाँ, उसके लिए हमारे मोदी जी ने 70 योजनाएं प्रारंभ की हैं जी। किसानों के फायदे के लिए। विधायक जी के कामों से आप कितना खुश हैं? कांग्रेस के कामों से कितना खुश हैं? मौजूदा सपा सरकार के कामों से आप कितना खुश हैं? और क्या चुनौती आप दे सकते हैं उनको? मौजूदा सपा सरकार की चुनौती है जी कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होना। अच्छा, कुछ संवेदनशील मुद्दों पर उनके मंत्री आजम खां बुलंदशहर में एक कांड हुआ, उस पर बयान देते हैं हाँ, कि ये राजनीतिक पार्टियों ने सपा सरकार को बदनाम करने के लिए किया गया है। हाँ, उनके नेता मुलायम सिंह जी ने एक बार ऐसी कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनसे जनता उनसे खफा है और हम केंद्र सरकार के काम
उज्ज्वला योजना है, जन केंद्र धन बीमा सरकार की योजना है। बहुत सारी योजनाएं है विजेंद्र जी, बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे ख्वाब, एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। लेकिन क्या वजह है कि तीनों सीटों पर अभी तक बीजेपी का वो कमल नहीं खिल पाया? तो कैसे उम्मीद लगाए जनता कि अब की बार बीजेपी आएगी और विकास की बहार बहेगी? जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा करते हैं कि सबका साथ सबका विकास, क्या ये नारा काम करेगा? क्या कोई चेहरा है आपके पास जिसके बूते पे आप इस नारे को कारगर कर पाएंगे? बिल्कुल है। हाँ। बीजेपी की जो परिवर्तन यात्रा चल रही है, हाँ। उसके अलावा हर वर्ग से जुड़ने के लिए, हाँ। पिछड़ा वर्ग, महिलाओं से और युवाओं से जुड़ने के लिए हाँ। जो काम किए जा रहे हैं, उससे हम उम्मीद करते हैं हाँ। कि इस बार बीजेपी की सरकार प्रदेश में बनेगी। अच्छा। और जनता से जुड़ेगी, जनता से जुड़ेगी। सुनील भारती लगातार उनकी जो सुप्रीमो है मायावती हमले पे हमला कर रही हैं, कोई मौका नहीं छोड़ती, सीधा उनके निशाने पर अगर कोई होते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं। क्या कहें सुनील जी, क्या दावे जो बीजेपी कर रही है उस पर आप मोहर लगाते हैं? क्या कमल खिल जाएगा या बसपा आएगी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी आज उत्तर प्रदेश के अंदर पहले नंबर पर है। जो इन लोगों का 2.5 साल का शासन रहा है, हाँ। जो अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इन्होंने जो ये नोटबंदी का कार्यक्रम किया है, या और कोई भी जो भी इन्होंने वादे किए थे, नरेंद्र मोदी जी जिन वादों को लेकर के इस देश के अंदर केंद्र की सरकार में आए थे, सभी में विफल रहे हैं। आज तक आम आदमी को 2.5 साल के अंदर कोई शकुन मिला हो तो यहाँ इतने मेरे सम्मानित साथी बैठे हैं, सभी समाज के लोग बैठे हैं, बल्कि ब्राह्मण और बनिए समाज, वैश्य समाज के लोग आज सबसे ज्यादा प्रताड़ित किए जा रहे हैं, तो केवल केंद्र की सरकार में किए जा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो बहन जी कहती हैं वो करके दिखाती हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर हाथी, आपने एक बात कही स्टार्टिंग में कि वो मध्यम चाल से चल रहा है। श्रीमान जी, मध्यम चाल से नहीं चल रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता 5वीं बार माननीय बहन कुमारी मायावती जी को सीएम बनाने के लिए लालायित है। आप कल चुनाव करा लीजिए, कल बहुजन समाज पार्टी की सरकार 300 सीटों से जीत करके माननीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश के अंदर एक इसी दावे को कर रही है। सुनिए जी, ठीक है, जनता अभी बताएगी 2017 में उत्तर प्रदेश भाइयों बहन जी की इस देश को जरूरत है। उत्तर प्रदेश 2017 का चुनाव आप बहन जी प्रदेश की जनता तय करेगी। सुनील जी, देश के अंदर प्रदेश की जनता तय करेगी, प्रदेश की जनता तय कर लेगी कौन किसको लाएगा, किसको नहीं लाएगा। आता हूं मैं आपके पास भी आऊंगा, जनता की आवाज भी सुनूंगा। सतपाल यादव जी मेरे साथ मौजूद है। सतपाल जी, आपकी मौजूदा सरकार है, सपा की साइकिल अपनों ने ही पंचर कर दी, अंतर्कलह लगातार चलती रही, हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा होता रहा। क्या उसके बावजूद विकास से विजय तक की जो रथ यात्रा है वो साइकिल तय कर पाएगी? सतपाल जी। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में समाजवादी की सरकार दोबारा से बनेगी। चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी अपने घोषणा पत्र में वादे किए थे सभी को प्रदेश में लागू करके पूरा करने का काम किया है। अच्छा। 100 डायल योजना हो, जो मुख्यमंत्री जी की सबसे महत्वपूर्ण योजना थी, एक्सप्रेसवे हो और तमाम तरह की पेंशन हो जी, वृद्धा पेंशन हो, एम्बुलेंस सेवा हो। ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना इस प्रदेश में विकास कार्य किया है जो आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। कानून व्यवस्था पे क्या कहेंगे सतपाल जी? कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, लगातार हर रोज कोई ना कोई मुद्दा आ जाता है और अंतर्कलह का पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा प्रदेश की जनता ने देखा है। क्या जनता उन तमाम बातों को, चाचा भतीजे पिता पुत्र की लड़ाई को दरकिनार करके साइकिल को दोबारा से रॉकेट साइंस तक पहुंचा देगी? समाजवादी पार्टी में हम सबके एक ही नेता हैं जिनका नाम है माननीय मुलायम सिंह यादव जी। ठीक है। पूरी तरीके से परिवार एक है, पार्टी एक है, कार्यकर्ता एक है, सब एकजुट हैं। और आने वाले चुनाव में सभी पार्टियों के पता चल जाएगा कि जब दोबारा से समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा, माननीय अखिलेश यादव दोबारा मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है। मेरे सामने प्रदेश की जनता, खास करके हापुड़ की जनता बैठी है और मनु राज मेरे साथ, मेरी को एंकर जो है जनता के बीच है। मैं जानना चाहता हूं मनु, ये चारों अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने जो दावे किए, जो इरादे किए, जरा जनता से पूछिए कि उनके क्या इरादे, वो क्या इजहार करते, उनके सामने कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत है, सबसे ज्यादा बेहतर है, जो हापुड़ का विकास कर सके। मनु। बिल्कुल, हापुड़ की जनता के बीच में आज हम लोग खड़े हुए हैं और कहते हैं कि जनप्रतिनिधि जितने भी दावे कर ले, वादे कर ले, उनकी हकीकत जनता
से ज्यादा और कोई नहीं बता सकता। बिल्कुल। और हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। आप बताइए, आपको लगता है कि हापुड़ में विकास हुआ? हापुड़ के विकास की जहाँ तक बात है, विधायक यहाँ बीजेपी, बसपा और कांग्रेस के रहे हैं और चेयरपर्सन इस समय बीजेपी की मौजूद है। स्वर्ग आश्रम रोड पर 5 साल का कार्यकाल विधायक जी का और बीजेपी पर्सन का पूरा होने जा रहा है, लेकिन वहाँ से सैकड़ों लोग डेली गुजरते हैं। वहाँ नाला कहीं 1.5 फुट का हो गया है, कहीं 2 फुट का हो गया और पूरे 5 साल में पूरा नहीं हुआ है। लोग धूल फाकने को मजबूर है। आपके हिसाब से क्या विकास हुआ जिस उम्मीद के साथ आपने वोट दिया था? जिस उम्मीद के साथ हमने वोट दिया उतना विकास नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ, जनता यहाँ पर कह रही है विकास नहीं हुआ। आपको क्या लगता है? सबसे आप आगे आइए, पहली चेयर पर एक अल्पसंख्यक समुदाय से भी व्यक्ति बैठे हैं टोपी में, उनसे पूछे, क्योंकि एक बड़ा यहाँ पर चुनावी समीकरण है मुस्लिम और जाटों का। क्या लगता है कि क्या विकास की गंगा, वो विकास की लहर इन तक भी पहुंची है कि नहीं पहुंची है? कितना ये अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं मौजूदा में? दलित बाहुल्य क्षेत्र ये माना जाता है। आपको लगता है कि जिस उम्मीद के साथ आपने वोट दिया था उस तरह से यहाँ पर विकास हुआ? देखिए, मैं प्राइम न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए और हापुड़ की जनता का हाल पूछा। हापुड़ के अंदर जो चेयरमैन हैं वो बीजेपी की हैं और उन्होंने शहर को लूटने का काम शुरू कर दिया है। सन 2012 में हमारे ऊपर हाउस टैक्स 448 रुपये लगा हुआ था। कुल हमारा 50 गज का मकान था और आज चेयरमैन ने 30,420 रुपये मेरे मकान पर टैक्स लगा दिया। ऐसे हापुड़ के हजारों आदमी है जिन्होंने वहाँ धरना प्रदर्शन भी दिया, लेकिन हमारा अभी तक भी टैक्स का मुद्दा हल नहीं हुआ। मारूफ जी यहाँ पर पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ आए हैं ये और दिखा रहे हैं कि टैक्स का जो मुद्दा है बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। टैक्स के बोझ के तले यहाँ पर जनता दबी हुई है, लेकिन सुविधा नहीं मिल रही। ठीक है, मैं मनु आपके पास आता हूँ दोबारा, जरा एक बार चलता हूँ क्योंकि मौजूदा विधायक जो है वो मेरे साथ मौजूद है, गजराज सिंह जी मौजूद है। और कहा जाता है कि ये वो सबसे छोटा कस्बा है जो कि सबसे ज्यादा टैक्स पे करता है। आपके सामने गजराज जी एक समस्या है, क्या कहेंगे इस समस्या पर? कभी आपकी नजर गई, इसके समाधान के लिए कभी आपने कुछ किया? निश्चित रूप से इस शहर के लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है नगर पालिका के द्वारा, क्योंकि जो एक बोर्ड बना हुआ होता है उस बोर्ड के अपने अधिकार हैं। ठीक है, चेयरमैन और बोर्ड ने मिलकर के, जिसमें मैं भी मेंबर के रूप में रहता हूँ जी, लेकिन उन्होंने मनमानी ढंग से कुछ चंद मेंबर्स को अपने शुरू से अपने हक में लेकर के बोर्ड उसे पास करते रहे। और 12-12 गुना टैक्स, 15-15 गुना टैक्स इस शहर के अंदर लगाया गया, जो मैं समझता हूँ हापुड़ की जनता के साथ वो धोखा और बहुत बड़ा बिल्कुल अन्याय रहा है। चलिए, अन्याय रहा है, लेकिन उस अन्याय को अभी तक खत्म किया नहीं जा चुका है। गजराज जी, जिस तरीके से पिछला चुनाव आपने राष्ट्रीय लोक दल के समर्थन के साथ लड़ा, अब राष्ट्रीय लोक दल जो है एक अलग गठबंधन की शक्ल में आ रहा है, तो ऐसे में इस बार का चुनाव आपके लिए कितना आसान और कितना मुश्किल होने जा रहा है? मेरे जो 5 साल के कार्य हैं जी, पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर, आप आज यहाँ छोटी सी जगह पर बैठे हुए हैं, अगर आप उन हलकों में घूम करके देखेंगे तो आपको मालूमात होगा कि 5 साल के अंदर सरकार से जो भी मैंने कार्य कराए हैं, ठीक है, सरकार भी क्योंकि विकास में आस्था रखती थी, ठीक है, और उसी विकास के तहत ही अधिकारियों से और सरकार से मिलकर के अपने हलके को सजाने में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि गाँव का, देहात का किसान मजदूर मेरे साथ, आपके साथ है, कांग्रेस के साथ है, ये दावा है गजराज सिंह जी का, जो मौजूदा विधायक है। नानक चंद शर्मा जी मेरे साथ यही भीड़ में बैठे हुए हैं और राष्ट्रीय लोक दल के प्रवक्ता है। क्या कहेंगे जिस तरीके से दावा किया जा रहा है गजराज सिंह जी का? हालांकि इस बार आपने एक अपनी नई परिपाटी शुरू कर दी है, एक नया गणित पैदा कर दिया प्रदेश में। क्या आपकी गैर मौजूदगी में कांग्रेस के मौजूदा विधायक का यह दावा पक्का है? राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस का पिछली बार पैक्ट था, इस बार पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल अलग चुनाव लड़ने का मन बना चुका है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, जो मेरी अभी चारों पार्टी के लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल क्योंकि किसानों की पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल हमेशा किसानों के हिमायती रही है। ठीक है, और पिछले 4 साल से, 4.5 साल से और 2.5 साल केंद्र की सरकार से जो किसानों का शोषण होने का काम हुआ है, जो किसानों का गन्ने का बकाया मिलने का काम नहीं हुआ है, जो किसानों का भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 था उसको बदलने का प्रयास बीजेपी की सरकार ने किया है,
तो पूरी तरह से राष्ट्रीय लोकदल और उसका समर्थित किसान आज इन केंद्र की सरकार और वर्तमान सरकारों से क्षुब्ध है, क्योंकि हमारा आज पैसा पिछले 5 साल का भी वर्तमान वर्ष का भी अभी तक गन्ने का नहीं मिला है, जबकि एक्ट के अनुसार हमको 14वें दिन गन्ने का पैसा मिल जाना चाहिए। तो राष्ट्रीय लोकदल का किसान इस बार राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करने सपा को रिप्रेजेंट करते हैं प्रदेश सचिव हैं सतपाल जी, कौन सी ऐसी आपके पास योजनाएं हैं जो यहां बैठी जनता को आप बता पाए, प्रदेश की जनता को, हापुड़ की जनता को बता पाए कि वो मजबूर हो जाए कि सपा की साइकिल पर सवार जाए? सबसे बड़ी योजना तो ये है कि हमने जो पेंशन योजना चलाई है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा उस पेंशन का लाभ उत्तर प्रदेश के लोगों को हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, जो अभी शर्मा जी ने बात कही, दुर्घटना बीमा एक योजना है, किसान के लिए भी है, वो बड़े के लिए भी है, छोटे के लिए भी है। अगर किसान की दुर्घटना मृत्यु हो जाती है, 12 पे रहते हुए कोई सर्फ काट ले या कहीं बात हो जाए, उसका 5 लाख रुपए सरकार देने का काम करती है। ठीक है, ठीक है। लेकिन क्या इन योजनाओं को ध्यान में रखते हुए लोग सपा को पसंद करेंगे? एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ट्रेंड रहा है कि एक बार सपा एक बार बसपा, तो ये मान लिया जाए कि इस बार सपा की बारी नहीं है? नहीं, सपा को तो मैं पहले कह चुका हूं, समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में दोबारा बनेगी। लेकिन बसपा का यह दावा है, मायावती अक्सर कहती रही है कि इस बार सपा के लोग ही सपा का वोट काटेंगे। क्या कह रहे हैं सुनील भारती जी, क्या ऐसा होगा? देखिए, जिस परिवार में खुद में एकता ना हो, वो परिवार किस तरह बिखर जाता है, ये मेरे सारे सम्मानित साथी जानते, मेरे भाई भी और सब लोग जानते। जिस परिवार में खुद इतनी कलह हो, चचा भतीजों में, पिताजी में और अन्य लोगों में, जिस परिवार में 35-35 लाल बत्तियां हों, दोस्तों, आप लोग समझ सकते हो वो परिवार उत्तर प्रदेश के जनता को देखेगा या अपनी परिवार को देखेगा। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की सरकार आना अब तय है। लोगों ने मन बना लिया है कि अब की बार केवल बहुजन समाज पार्टी की सरकार 5वीं बार। कुमार जी बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, विजेंद्र जी क्या कहेंगे? इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो नोटबंदी का खड़ा हुआ है। क्या उस नोटबंदी के मुद्दे का असर हापुड़ में दिखाई देगा? क्या आप लगता है कि हापुड़ की जनता भी नोटबंदी के मुद्दे पर सहमत है, राजी है, केंद्र सरकार के साथ है? विजेंद्र कुमार जी, नोटबंदी जो एक बहुत ही अप्रत्याशित और एक क्रांतिकारी कदम था, अच्छा, उसे उठाने के लिए बहुत हिम्मत की आवश्यकता थी। बिल्कुल, बहुत बड़ी हिम्मत की। कुछ दूरगामी लाभ होंगे, कुछ तुरंत के लाभ होंगे। अच्छा, जैसे मुलायम परिवार का झगड़ा ही बंद होगा। चुनावों में लाभ होगा कि नहीं? हाँ, चुनाव में पूरा लाभ होगा। अच्छा, आम आदमी लाइन में परेशान तो है थोड़ा, लेकिन उसके खिलाफ आंदोलन नहीं है। ठीक है भाई साहब, जो 70 मौतें हो चुकी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जिस दिन से नोटबंदी 8 नवंबर को, मेरे भाई और दोस्तों, ये फैसला मोदी साहब ने रात को 8 बजे सुनाया। ये जिस तरह 10% लोगों के पास केवल भारत के अंदर काला धन है और 90% लोगों को उन्हें ज्यादा परेशानी है। ये काम कहने का मायावती जी की ज्यादा परेशानी है, 90% तो आप लोगों को सोचना चाहिए। 70 लोगों की मौतें हो चुकी हैं आप लोगों के फैसले, आपने सफेद किया, दूसरा को आप चोर बताते हो। आप लोगों को जनता के बीच में जाकर के जवाब देना पड़ेगा। 70 लोगों की मौत हो चुकी है। आप उन भाइयों से, उन बहनों से मालूम करिए जो लोग लाइन में लग के अपने परिवार के लोगों को जिन्होंने खोया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये देश की जनता माफ नहीं करेगी। जनता से जुड़ा जनता के बीच में इस पर हाहाकार है। जनता चाहती है कि इस नोटबंदी पर अपनी प्रतिक्रिया दे, अपना रिएक्शन दे। एक बार मनुराज के पास जाऊंगा। सुनील जी रोकना चाहूंगा आपको। सुनील जी जनता के पास जाते हैं, जनता के पास जाते हैं, जनता से पूछ लेते हैं, क्योंकि जनता को ही इस अधिकार का इस्तेमाल करना है, जनता को ही तय करना है कि 2017 में वो किसकी सरकार प्रदेश में चुन के लाती है। मनोराज के पास चलते हैं। मनु, पूछिए जनता से, क्या वाकई नोटबंदी का जो इशू है उससे वो त्रस्त है कि नहीं? आपको लग रहा है कि वाकई नोटबंदी का जो फैसला लिया गया वो सही तो है, लेकिन क्या दिक्कतें आपको हुई या नहीं हुई? मैम, हिंदुस्तान के अंदर इस फैसले से करीब 100 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कल भी हमने इनके खिलाफ एक धरना प्रदर्शन किया था, और जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, हमारा ये कहना है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने बेगुनाह लोगों की, करीब 100 लोगों की जो हत्या हुई है, उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा कायम होना चाहिए। ये जानबूझ के एक षड्यंत्र है, और षड्यंत्र केवल इसलिए था,
की जाए, उन लोगों से भी मालूम करें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं सबके पास आऊंगी, सबके पास आऊंगी, एक एक करके आऊंगी, एक एक करके आएंगे। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, सबके पास आएंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। नीचे बैठे, आपकी हर एक व्यक्ति की बात सुनी जाएगी। हमारे लिए देखिए, मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ, मालूम हो, ये आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि आज ये नोटबंदी का जो इस तरीके का होया है, ये देश हित में होया है, दूरगामी परिणाम को ध्यान में रखते हुए होया है, इसलिए इसी के हित में होया है। ये निर्णय वही ले सकता है जो देश का देशभक्त हो। तो आप हित में ये फैसला हुआ है, लेकिन यहाँ पर कई लोग हैं, मैं सबके पास आ रही हूँ। जनता की आवाज सुन लेते हैं सुनील जी, जनता की आवाज सुन लेते हैं, फिर आते हैं आपके पास। हाँ ठीक है ठीक है, सुनील जी थोड़ा पेशेंस रखिए। यहाँ जनता सवाल पूछना चाह रही है, हम जनता का सवाल पहले ले लेते हैं जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, उनके प्रत्याशियों से, कि जो आपने नोटबंदी का फैसला किया उसका सब पूरे देश ने समर्थन किया, लेकिन इस तरह फैसला किया कि एक तरफ 500 करोड़ की शादी तुम्हारा एक व्यक्ति करता है और दूसरी तरफ हजारों हमारी ऐसी बहनें हैं जो शादी से वंचित हैं, उनके बाप को पैसा नहीं मिला बैंक से। अरे ये दूसरा मापदंड क्यों अपना रहे हो? आरोप यहाँ पर मोदी सरकार पर लग रहे हैं। जी आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मोदी जी ने कहा ये देश हित के लिए फैसला, अगर इस नोटबंदी में एक विकलांग हूँ, मैं बैंक तक जाता हूँ, मुझे पैसा नहीं मिलता, मैं किसके पास जाऊँ? प्रधानमंत्री दुनिया के सामने कहते हैं 500 और 1000 का नोट रद्दी का टुकड़ा हो, उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की? यहाँ लोग मर रहे हैं, प्रधानमंत्री हमारे कट नहीं देखते, देश के प्रधानमंत्री दर्ज होना चाहिए। लेकिन क्योंकि मेरे बीच में खुद बिल्कुल दिक्कतें विजेंद्र कुमार जी हैं, बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं, मनोज विजेंद्र जी का वर्जन ले लेते हैं। दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं हैं यहाँ पर। प्रधानमंत्री के इस बड़े ऐलान का, बड़े फैसले का लोग स्वागत भी कर रहे हैं, वहीं पर लोग अपनी नाराजगी का इजहार भी कर रहे हैं। एक बार प्रतिक्रिया ले लूं मैं विजेंद्र जी की, क्या कहना है आपका? ये लाइनों में लोग खड़े हैं, ये बात सही है, थोड़ा दिक्कत हो रही है क्योंकि एकदम इतना पैसा नहीं आ पाया, लेकिन मैं एक सामान्य बात बताऊं, रविवार में यहाँ पे क्या कह रहे हैं विजेंद्र जी आपका? यहाँ पर पेंट लगती है, सामान्य आदमी आता, मैंने दोनों रविवार को पेंट में ऐसा नहीं देखा कि मैं आदमी नहीं है, आम आदमी मौजूद था और खरीदारी कर रहा था। अच्छा, थोड़ी दिक्कत है, लेकिन मैं समझता हूँ कुछ दिन में सामान्य हो जाएगी। क्या लगता है गिरिराज जी, थोड़ी सी दिक्कत है? प्रधानमंत्री ने 8 नवंबर को यह ऐलान किया, साथ में यह भी कहा कि लोगों को थोड़ी मोड़ी दिक्कतें आएंगी, लेकिन उसके बाद 50 दिन का वक्त मांग लिया। क्या लगता है कि 50 दिन के रहते ये सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा? मैं तो ये समझता हूँ शायद ये 5 साल में भी समस्या हल नहीं हो सकती। माननीय मोदी जी ने जो ये हल्ला बोला है, केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए इसको बोला है, और उनकी नीयत बिल्कुल साफ नहीं थी। मैं कल को इन्हीं सब साहबान को दिखा सकता हूँ कि एक एक बैंक के ऊपर 200 लोगों की लाइनें लगी मिलेंगी, बहन बेटियां खड़ी मिलेंगी, शादी ब्याह वाले लोग खड़े मिलेंगे, लेकिन उन्हें पैसा नहीं दिया गया। और मैं ये आरोप भी लगाता हूँ कि माननीय मोदी जी ने अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं को, जिनके पास काला धन था, उन्हें आगाह कर दिया है। विजेंद्र जी आपका मैंने ले लिया, वर्जन ले लिया, अब मैं जरा अपने बाकी के पास जाऊँ, आ रहा हूँ, दूसरों को भी मौका दे। हम चाहते हैं कि एक सही तस्वीर, सच्ची तस्वीर निकल के आए, क्योंकि हमारी टैगलाइन है, क्योंकि सच जरूरी है। हम किसी के माउथपीस नहीं है, जनता की आवाज को प्रदेश की आवाज से मिलाएंगे और एक मुद्दा बनाएंगे। मैं सुनील जी के पास आऊं, उससे पहले एक वर्जन में सतपाल जी का ले लूं। सतपाल जी, आपकी मौजूदा सरकार है, साफ तौर से ये कहा गया क्योंकि जिनको मौका नहीं मिला उनको परेशानी हो रही है, क्या इसमें हकीकत है? हमें बिल्कुल कोई परेशानी नहीं हो रही। नोटबंदी जो परेशानी जनता आपके सामने कह रही है, सीधी सीधी बात कर रही है, आपके सामने बता रही है कि नोटबंदी से कितनी बड़ी परेशानी है। अब मेरी जेब में ये 2000 का नोट है, मैं कहना चाहता हूं, विधायक जी खड़े हैं, विजेंद्र जी, क्या इसको छुट्टा कर देंगे? बाजार में इस 2000 के नोट को आदमी किसके पास जाएगा? आप बताइए।
किसके पास खुला कराएगा? किसी के पास आदमी को 200 रुपए का सामान लेना, आपके पास ही आ रहा हूं, वो बिल्कुल नहीं हो आऊंगा, पाता आपके पास ही आ रहा हूं। कोई नहीं कर पाता है। आदमी कहता है कि बाजार में 2000 का सामान लो, ये आम आदमी को दिक्कत नहीं है। जो नोटबंदी पे ये जो तमाम तरह की जो है, जो भाजपा सरकार अपने मसूबे समा रही है कि प्रदेश में जो सरकार बना लेंगे, इस बात से अगर इनमें हिम्मत है, आज आयोग ने भी कहा है लोकसभा और विधानसभा के साथ ये चुनाव करा के देखें इनकी क्या फजीयत होगी, इन्हें पता चल जाएगा। चले ठीक है, मैं आता हूं सुनील भारती के पास। सुनील जी, आपकी इनडायरेक्टली तौर पे बीजेपी के बड़े नेताओं ने सीधा हमला किया है कि दिक्कत उनको हो रही है जो नोटों की मालाएं पहनते थे, उनको दिक्कत हो रही है। जी आ रहा हूं, सुनील जी का वर्जन ले लूं, सुनील जी का वर्जन ले लूं, जनता के पास आऊंगा। सुनील जी अपनी बात बहुजन समाज पार्टी आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। से चंदा लेकर के चलती है। ये बहुजन समाज पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी नहीं है। ये गरीब, शोषित, अल्पसंख्यक और जो हिंदुस्तान के अपर कास्ट के भाई हैं, गरीब लोग, मजलूम लोग, उन्होंने इस मिशन को, बाबा साहब के मिशन को खड़ा किया है माननीय काशीराम साहब के नेतृत्व में। यदि बहुजन समाज पार्टी अपना जो कहती है वो करने का काम करती है। मोदी जी मुझे ये बता दें, उन्होंने जब प्रधानमंत्री की शपथ ली थी, उन्होंने कहा था 100 दिन के अंदर विदेशों से काला धन लाएंगे। अरे विदेशों से काला धन आप नहीं ला पाए। 9000 करोड़ विजय माल्या लेकर के भागे, ललित मोदी लेकर के भागे, और कितने लोग पैसा लेकर के भागे। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। मैं एक बार फिर जनता के बीच में जाना चाहूंगा। जितने पार्टी है उनके अपने वर्जन है, उनके अपने बयान है, उनके अपने मुंह है, कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता। मनुराज इस वक्त पब्लिक के बीच में है, पब्लिक का क्या मूड है, मैं आ रहा हूं आपके पास। पब्लिक का क्या मूड है, क्योंकि पब्लिक ने ही वोट देना है, पब्लिक ने ही अगली सरकार को चुनना है। मनुराज, आप पूछे उन लोगों से आखिर इस पूरे वर्जन पे उनकी अपनी क्या राय है। जो नोटबंदी का फैसला लिया गया है उसे किस तरह से देखते हैं आप? ये जो नोटबंदी का फैसला है, ये बहुत ही दूरगामी राष्ट्रहित में लिया गया फैसला है, जिसके परिणाम अब सामने हैं। कश्मीर में कहीं भी उसी दिन से पथराव बंद है। इससे लगता है कि जो पैसे देकर पथराव किया जाता था वो बंद हुआ। दूसरी बात, थोड़ी बहुत परेशानी है, लेकिन अभी कहा गया कि 60 आदमी लाइन में रख के मर गए। वहां पे इन लोगों ने बुजुर्ग लोग लगाए, लेकिन इन्होंने जो पैसे लेकर टिकट बांटे थे, कई करोड़ों रुपए लेकर टिकट बांट रहे, वो जो लोग सड़कों पर आके, उनका क्या होगा इनसे पूछो। उनके घर में जो मौतें हुई है, 5-5 करोड़ को टिकट बांटे के पैसे लेके वो वापिस हो रहा है, उनके घर में जो मौत हुई है उनका क्या होगा इनसे पूछो जरा। ठीक है मनु, मैं समझ गया आपकी बात को। नोटबंदी पे मनु मिला जुला लोगों का रिएक्शन है, मिली जुली प्रतिक्रिया है। जनता जो है पूरी तरीके से उत्तेजित है। कुछ और राय आप ले ताकि पता लगे कि आखिर हो क्या रहा है। मैं वापस आऊंगा आपके पास भी, जनता के पास भी, और इन तमाम 4 पार्टियों के नुमाइंदों के पास भी। फिलहाल प्राइम न्यूज के लिए वक्त हो गया ब्रेक का, और ब्रेक के बाद प्राइम पोल पर बड़ा पोल हापुड़ की जनता से पूछेंगे कि मौजूदा लोगों के अंदर कौन सी ऐसी भावनाएं हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके दम पर वो सत्ता तक पहुंचने का दम भर रहे हैं। फिलहाल वक्त है प्राइम न्यूज का, कहीं ना जाए, पूरी टीम अभी वापस लौटती है। डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक तेल और